Hi dear students, I welcome you all in your own YouTube channel भारत एग्ज़ाम अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर फोर्थ है ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हम करंट अफेयर्स पर आपके लिए चला रहे हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटर होना चाहते हैं। आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड आपने बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप ये लेक्चर्स लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। लेट अस स्टार्ट। एंड सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपको सही आंसर मार्क करवाएंगे। जब आप खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हो। तो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पहले खुद से करोगे। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। एयर इंडिया टू सेट अप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट। हमसे पूछा गया है कहाँ पर एयर इंडिया सेटअप करने जा रहा है साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स देता हूँ। आई होप आपने हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो एयर इंडिया साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल सेटअप करने जा रहा है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। एंड कहाँ पर? महाराष्ट्र में अमरावती में, ये आपको याद रखना है। अगर स्पेसिफिक हम जाएंगे तो अमरावती में ये फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। एंड इसमें एयर इंडिया टोटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ करना चाहता है, ये भी आप याद रखोगे। तो आई एम गोइंग टू रिपीट, एयर इंडिया सेटअप करने जा रहा है साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अमरावती, जहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ तक लगाया जाएगा। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है जिसको इसरो ने चलाया है। तो हमसे पूछा गया है इंडिया का पहला सोलर मिशन किस नाम से है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1। ये आपको याद रखना है, आदित्य L1 के नाम से इंडिया का पहला सोलर मिशन चलाया गया है बाय द इसरो, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो ये आदित्य L1 मिशन है इसको हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने चलाया है एंड इसरो के हेडक्वार्टर्स हमें बेंगलुरु कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड इस इसरो को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1969, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये जो आदित्य L1 मिशन है ये इंडिया का पहला सोलर प्रोब मिशन है एंड इसको इसरो ने जिस रॉकेट से लॉन्च किया है उस रॉकेट का नाम याद रखना है आपको। उस रॉकेट को नाम दिया जाता है PSLV-C57, ये आप याद रखोगे। एंड इसी रॉकेट से इसरो ने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है जो आपको याद रखना है। तो स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर, ये आपको याद रखना है। एंड किस डेट पर इसरो ने ये मिशन चलाया, ये डेट आप याद रखोगे। इस डेट यानी 2 सितंबर 2023 में इसरो ने ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। एंड इसमें टोटल बजट कितना आया है वो भी आप याद रखोगे क्योंकि पूछा जा सकता है। इसमें टोटल बजट आया है यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें 400 करोड़, ये आपको याद रखना है। आई एम गोइंग टू रिपीट, आदित्य L1 ये इंडिया का पहला सोलर प्रोब मिशन है जिसको इसरो ने डिज़ाइन किया है एंड इसरो के हेडक्वार्टर्स हमें बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। इसरो को एस्टेब्लिश किया गया है इन 1969
एंड जिस रॉकेट से आदित्य 11 मिशन को लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम आप याद रखोगे। रॉकेट का नाम है PSLV-C57 एंड इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है 2 सितंबर 2023 एंड इसमें टोटल बजट आया है 400 करोड़ रुपीस, ये भी आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करो। जल्दी से आप सही आंसर मार्क करिए। आई होप आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? किस कंट्री ने होस्ट किया है 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? एंड ये 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन हुआ है इन द ईयर 2024 एंड किस कंट्री ने होस्ट किया है? आई होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। ये हमारी कंट्री इंडिया ने होस्ट किया है एंड कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये भी आप याद रखोगे, ये स्पेसिफिक लोकेशन आपको पूछी जा सकती है। एंड नेक्स्ट आप ये याद रखोगे, जब हमारी कंट्री इंडिया ने 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाया तो इसी सेशन के दौरान हमारे यहाँ एक और जिसको हम 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं इन आवर कंट्री, ये कौन सा बनाया गया था? ये आपको याद रखना है। ये बनाया गया था हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे यहाँ बनाया गया था चराइडो मोइडम्स, ये आपको याद रखना है। चराइडो मोइडम्स को 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया ज्यूरिंग 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, ये आपको याद रखना है। एंड कहाँ पर ये चराइडो मोइडम्स हमें देखने को मिलते हैं? इन द स्टेट ऑफ असम, ये पूछा जा सकता है तो आप याद रखोगे। आई एम गोइंग टू रिपीट, इंडिया ने होस्ट किया है 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन इन द ईयर 2024 इन इट्स कैपिटल न्यू दिल्ली एंड इस दौरान 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कंट्री में चराइडो मोइडम्स को बनाया गया एंड चराइडो मोइडम्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करिए आप इस क्वेश्चन का पहले आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विद विच कंट्री? हमसे पूछा गया है मैत्री एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ कंडक्ट करता है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। तो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है थाईलैंड के साथ। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपने भी यही आंसर मार्क किया होगा। अब हम मैत्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि मैत्री एक आर्मी एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि मैत्री क्या नेवल एक्सरसाइज है या एयर एक्सरसाइज है या आर्मी एक्सरसाइज है? तो मैत्री एक आर्मी एक्सरसाइज है एंड इन 2024 मैत्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इंडिया एंड भूटान में। कहाँ पर? ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे बताओगे 2024 में मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के दरमियान किस जगह पर हुई थी? ये आप मुझे ज़रूर बताओगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे नाउअडेज पूछे जाते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ये भी हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड डैश। हमसे पूछा गया है नोमैडिक एलिफेंट जो एक एक्सरसाइज है ये इंडिया किस कंट्री के साथ कंडक्ट करता है? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया के साथ इंडिया कंडक्ट करता है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। नेक्स्ट आप ये याद रखोगे कि 2024 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया इन उमराव मेघालय। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 2024 में ये एक्सरसाइज यानी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया
2024 में ये कंडक्ट की गई उमराव मेघालय में। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओगे मैत्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड 2024 में कहाँ पर कंडक्ट की गई, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड पहले आप इस क्वेश्चन का खुद से आंसर करने की कोशिश करो, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करो, उसके बाद हम आपको सही आंसर बताते हैं। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज सीबेक्स 2 विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़। सीबेक्स 2 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। सीबेक्स 2 एक बॉम्ब है और एक एक्सप्लोजिव है जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ये ज़रूर याद रखोगे। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि ये सीबेक्स 2 किसने डेवलप किया है। यहाँ पर आपको DRDO मार्क नहीं करना है क्योंकि DRDO ने ये डेवलप नहीं किया है, ये आप याद रखोगे। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्लोजिव बम है, पावरफुल बम है, इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक, या आप याद रखोगे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने डेवलप किया है सीबेक्स 2 जो एक पावरफुल बॉम्ब है, ये डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। शाबाश, होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, कब हम हर साल वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व करते हैं? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 19 ऑफ जून। याद रखोगे 19 ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 के रिगार्डिंग। तो 2024 में अगर आपसे थीम पूछी जाए तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो थीम आपने याद रखना है। थीम है इस साल की होप, यानी 2024 की थीम होप थ्रू प्रोग्रेस, होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है ये जो आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वर्ल्ड सिकल सेल डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 19 ऑफ जून को, एंड इस साल यानी 2024 में इस डे की थीम रही है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हम देखेंगे कि ये सिकल सेल क्या है। तो सिकल सेल एक डिजीज़ है जो आपको याद रखना है। तो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है ये है ब्लड डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक डिजीज़ है जो ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये याद रखना है ये पर्टिकुलरली ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ अफेक्ट करती है आरबीसीज को, यानी रेड ब्लड सेल्स को ये अफेक्ट करती है, जो आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आप ये याद रखोगे कि हमारी कंट्री इंडिया ने ये एम रखा है कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय द ईयर 2047, ये आपको याद रखना है। तो हमारी कंट्री ने ये एम रखा है कि हम सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ को हमारी कंट्री से इराडिकेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे बाय द ईयर 2047। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखोगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कीर स्टारमर बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कीर स्टारमर रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं? होप कि आपने सही आंसर पिक किया होगा। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के ये नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं। एंड कीर स्टारमर जो है इन्होंने रिप्लेस किया है, ये आप याद रखोगे, ये पूछा गया है, इन्होंने रिप्लेस किया है ऋषि सुनक को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ऋषि सुनक को, ये आपको याद रखना है। एंड ऋषि सुनक वाज द यूकेज फर्स्ट इंडियन origin PM,
फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम ऑफ यूके वाज ऋषि सोनक एंड इसी ऋषि सोनक को रिप्लेस किया है कीर स्टारमर ने एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ये आपको याद रखना है। एंड दिस कीर स्टारमर बिलोंग्स टू लेबर पार्टी, ये आप याद रख सकते हो एंड नहीं भी याद रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पर फिर भी आपसे कह दिया कि कीर स्टारमर बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करके दो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। चलो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हेमंत सोरेन सॉवरन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हमसे पूछा गया है हेमंत सोरेन किस स्टेट के सीएम इलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ये आपको याद रखना है कि हेमंत सोरेन बनाए गए हैं और इन्होंने शपथ ली है एज द सीएम ऑफ झारखंड। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। एंड झारखंड की कैपिटल अगर पूछी जाए तो झारखंड की कैपिटल है रांची। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। 2024 में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस किस कंट्री ने होस्ट की है। सो अगर हम अपने सही आंसर पर जाते हैं, आई होप कि जो आपने भी सही पिक आउट किया होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई है इस साल 2024 में। ये आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है ये कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है। तो ये है हमारी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्फ्रेंस कराती है। एंड 2024 में ये कॉन्फ्रेंस की गई स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। एंड ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आप ये याद रखोगे कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन 1919, ये आप याद रखोगे। एंड ILO के हेडक्वार्टर्स अगर आपसे पूछे जाए तो इसके हेडक्वार्टर्स हमें जेनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं, ये भी आप ज़रूर याद रखोगे। एंड इसके टोटल मेंबर्स है 187 कंट्रीज़, ये भी आप ज़रूर याद रखोगे। तो ये थी कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ILO जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में। सो ये आप ज़रूर याद रखोगे। एंड ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर इश्यूज़ पर काम करती है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर करोगे। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। हमसे पूछा गया है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट यानी वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व ये किस स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया इन आवर कंट्री। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूपी। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया। एंड इस ब्रीडिंग सेंटर का नाम आप ज़रूर याद रखोगे, इसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये आप याद रखोगे, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। एंड दिस जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर। ये आपको याद रखना है। ये जो एशियन किंग वल्चर है इसकी कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग के लिए ये जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया इन द महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड ये जो एशियन किंग वल्चर है इसकी IUCN स्टेट्स अगर आपसे पूछी जाए तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस किंग एशियन वल्चर के लिए ये जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया इन द यूपी इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है, टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द एशियन किंग वल्चर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। चलो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द शाउ प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में किसको 2024 का शाउ प्राइज दिया गया है। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये दिया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया शो प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ
एस्ट्रोनॉमी, ये पूछा जा सकता है, ये आप ज़रूर याद रखोगे। एंड यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है, ये जो शव प्राइज़ है ये दिया जाता है इन एस्ट्रोनॉमी, एक ये एस्ट्रोनॉमी में दिया जाता है, नेक्स्ट ये मेडिसिन के फील्ड में भी दिया जाता है, ये आप याद रख सकते हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड दिस शो प्राइज इज ऑल्सो गिवन इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखोगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड 2024 का जो शो प्राइज है ये दिया गया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी टू श्रीनिवास और कुलकर्णी को। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड करिए आप इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, एंशियंट यूनिवर्सिटी है इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो इसका जो न्यू इनॉग्रेशन की गई है, नया कैंपस यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये किसने इनॉग्रेट किया है? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीएम मोदी ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस इनॉग्रेट किया है, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप ये भी याद रखोगे, ये जो नया कैंपस बनाया गया है ये बना है साथ ही साथ इंडियाज़, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखो, इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, ये आपको याद रखना है। जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस इनॉग्रेट किया गया, ये बना है इंडिया का फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, यानी यहाँ पर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी सारी यूनिवर्सिटी में चलाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनाने का जो ये प्रोजेक्ट है, ये है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपको याद रखना है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो है इसको एस्टेब्लिश किया है, इसको बनाया है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, ये बिहार में हमें किस जगह पर मिलती है? तो राजगीर एक जगह है बिहार में जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई है, जो आपको याद रखना है। एंड इस नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ये भी पूछा जाता है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले किसने बनाया है? तो इसके बिल्डर का नाम आप याद रखोगे, वो है कुमारा गुप्ता फर्स्ट, इन्होंने ये नालंदा यूनिवर्सिटी का एंशिएंट कैंपस एस्टैब्लिश किया था, ये आपको याद रखना है। एंड फिर आगे जाकर इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया है बाय द मुस्लिम लीडर, जिनका नाम है बख्तियार खिलजी ने इसे फिर जलाया था। आगे जाकर ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू रिपीट, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने इन द ईयर 2024। एंड ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस एस्टेब्लिश करने का जो प्रोजेक्ट है ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आप याद रखोगे। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ये नया कैंपस है ये बना है इंडिया का फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीन एनर्जी कैंपस, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी हमें बिहार में एक जगह पर राजगीर में देखने को मिलती है। एंड इस एंशिएंट यूनिवर्सिटी को पहली बार बनाया था कुमार गुप्त फर्स्ट ने, एंड फिर आगे जाकर इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था बख्तियार खिलजी ने, ये आप याद रखोगे, जो एक मुस्लिम इन्वेडर माने जाते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड आप इस क्वेश्चन का सबसे आंसर पहले करिए इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हु चेयर्ड G7 समिट 2024, किसने चेयर किया है 2024 में G7 समिट? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया मेलोनी, जो पीएम है इटली की, ये आपको याद रखना है, इन्होंने चेयर किया है हमारी G7 समिट को इन 2024। एंड ये भी आपको याद रखना है कि 2024 में G7 समिट कंडक्ट की गई इटली में, ये आपको याद रखना है। एंड इटली में कहाँ पर? अपुलिया स्टेट में ये समिट कंडक्ट की गई इन द ईयर 2024, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर याद रखोगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एंड करिए आप हमारे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ये जो G7 है ये है ग्रुप ऑफ 7, ये है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। एंड ये 7 कंट्रीज़ आप याद रखोगे, पूछी जा सकती है। तो 7 कंट्रीज़ के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जूस विद GF। अब इस ट्रिक से आप ये 7 कंट्रीज़ याद रख सकते हो। जैसे G से आप जर्मनी याद रख सकते हो, G से जर्मनी, U से आप USA, I से आप इटली याद रखोगे, C से आप कनाडा याद रखोगे, ई से आप UK यानी इंग्लैंड याद रखोगे। एंड यहाँ पर आप
जूस विद जी एफ, सॉरी ये जे से जूस है, जे से जूस विद जी एफ। तो जे से आप याद रखोगे जूस विद जी एफ, जे से आप याद रखोगे जापान, एंड यहां से आप जी से याद रखोगे जर्मनी, एंड एफ से आप याद रखोगे फ्रांस। तो दीज आर द 7 कंट्रीज जो G7 का ग्रुप फॉर्म करती है। तो मैं फिर से कहता हूं, जूस विद जी एफ से आप याद रख सकते हो इन 7 कंट्रीज को। तो जे से जापान, इसी तरह से यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी एंड एफ से फ्रांस। तो दीज आर द 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। एंड अगर पूछा जाए कि ये जो G7 है, इस ग्रुप को पहली बार कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1975 में। ये भी आप याद रख सकते हो। एंड आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हो जो सबसे पहली समिट इस G7 की कंडक्ट की गई, यानी फर्स्ट समिट ऑफ G7, ये किस कंट्री ने होस्ट की है पहली बार, तो ये की है फ्रांस ने होस्ट इन पेरिस। ये आपको याद रखना है। तो G7 की पहली जो समिट कंडक्ट की गई वो फ्रांस में कंडक्ट की गई इन द सिटी ऑफ पेरिस इन 1975। ये भी आप याद रखोगे, पूछा गया है ये कई सारे एग्जाम्स में, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर आपसे ये भी कहा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो क्वेश्चन है, विच रॉकेट विल बी यूज टू लॉन्च मंगलयान 2 मिशन। जो हमारा मोम 2 मिशन है, मोम 2 मिशन, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये याद रखोगे, ये जो मंगलयान 2 मिशन है, जिस रॉकेट के जरिए इसे इसरो लॉन्च करना चाहता है वो है, ये आपको याद रखना है, वो है हमारा LVM-3 रॉकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखोगे मोम 2 मिशन, जिसको हम मोम की फुल फॉर्म में मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन 2, ये है मोम 2 की फुल फॉर्म। दैट्स वाई आपको ये जरूर याद रखना है, जिसको हम मंगलयान 2 मिशन भी कहते हैं। एंड दिस मिशन इज द मिशन ऑफ इसरो टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। ये आपको याद रखना है, ये इसरो का मिशन है टू स्टडी द ATM में यहाँ पर लिखूंगा शॉर्ट में, एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। एंड ये मिशन इसरो लॉन्च करना चाहता है बाय यूजिंग द रॉकेट LVM-3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये आपको याद रखना है। एंड इसरो का टारगेट है इस मिशन को लॉन्च करने का, ये भी आप याद रखोगे कि इसरो चाहता है ये मिशन हम लॉन्च करेंगे बाय द ईयर 2026। ये आप याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहाँ पर फिर से कह देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट मिशन है ये। तो मंगलयान 2 मिशन का और एक नाम है, इसे हम मोम 2 मिशन के नाम से भी जानते हैं। एंड मोम 2 की फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटल मिशन। एंड इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा बाय यूजिंग द लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एंड इसरो का टारगेट है टू लॉन्च दिस मिशन बाय द ईयर 2026। ये आप ये जरूर याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट ईयर है ये, जो लॉन्चिंग ईयर रखा गया है टू लॉन्च द मंगलयान 2 मिशन। एंड यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि इसरो चाहता है टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन recently seen in the news is a joint venture between which two स्पेस एजेंसीज। हमसे पूछा गया है जो अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये किन दो कंट्रीज़ का, किन दो स्पेस एजेंसीज का ये जॉइंट वेंचर मिशन है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये है जॉइंट वेंचर मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा, यानी जापान एरो स्पेस एजेंसी। तो ये जॉइंट वेंचर है यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है ESA एंड ये जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर मिशन है। ये आप याद रखोगे। एंड अर्थ केयर की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखोगे, ये पूछी जा सकती है। तो अर्थ केयर सैटेलाइट जो है इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखोगे। तो इसकी फुल फॉर्म है अर्थ क्लाउड एरोसॉल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरिस। ये आपको याद रखना है।
तो अर्थ केयर सैटेलाइट की फुल फॉर्म क्या है? यह है अर्थ क्लाउड एरोसॉल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर्स, ये आपको याद रखना है। एंड इस सैटेलाइट के तहत ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, ये स्टडी करना चाहते हैं, ये आपको याद रखना है, टू स्टडी क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है। क्लाइमेट की स्टडी के लिए ये अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द जॉइंट वेंचर मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा, जो कि है जापान की स्पेस एजेंसी। चलो आई होप ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेट अस गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? 2024 में जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, इंडिया को क्या रैंक मिली है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 39th रैंक मिली है हमारी कंट्री इंडिया को इन 2024 इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दिस इज द रिलीजिंग एजेंसी और रिलीजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड 2024 में जो टॉपर कंट्री रही है वो रही है USA। सेकंड नंबर पर जो कंट्री आई है एज पर द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वो है स्पेन। एंड थर्ड नंबर पर जो कंट्री आई है इन 2024 वो है जापान। ये आपको याद रखना है, दीज 3 कंट्रीज, इनको आप जरूर याद रखोगे। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में जो रिलीज किया गया बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें हमारी कंट्री इंडिया को रैंक मिली है 39th। एंड इस इंडेक्स में टॉप किया है USA ने, सेकंड नंबर पर स्पेन एंड थर्ड नंबर पर जापान है, ये आप याद रखोगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही करोगे एंड आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये दिन ब दिन डिसअपियर होते हैं एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है USA, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी UK। तो आप याद रखोगे दुनिया की वो कंट्री जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज किया है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। या आपको याद रखें तो वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। एंड यहाँ पर एक फेमस ग्लेशियर था जिसको हमबोल्ट ग्लेशियर के नाम से जाना जाता था। ये लास्ट ग्लेशियर बचा था इन वेनेजुएला एंड ये भी यहाँ पर अब ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स डिसअपियर हो गया। दैट्स वाई अब वेनेजुएला बनी है वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये आप याद रख सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड आप करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेटेड? कब हम वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर? तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करोगे। आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर, यानी 11 अप्रैल को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ये आप ज़रूर याद रखोगे। अब ये जो पार्किंसन है ये क्या है? पार्किंसन एक डिजीज़ है, ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। नेक्स्ट आपको ये याद रखना, ये जो पार्किंसन डिजीज़ है ये अफेक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। किसको इफेक्ट करती है? हमारे नर्वस सिस्टम को। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज़ अ डिजीज़। एंड नेक्स्ट ये जो पार्किंसंस डिजीज़ है ये अफेक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। किसको? नर्वस सिस्टम को। एंड फिर क्या होता है, फिर जो बॉडी का मूवमेंट है उस पर असर आता है। तो इट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपको याद रखना है। फिर इंसान चल फिर नहीं सकता अगर पार्किंसन डिजीज़ होती है। एंड इसी डिजीज़ से अवेयरनेस फैलाने के लिए, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पार्किंसन डे एवरी ईयर ऑन 11 अप्रैल। ये आप ज़रूर याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर।
होप कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर सही मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स डीप ब्लू होल इन विच कंट्री। हमसे पूछा गया है साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किया है वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल, ये किस कंट्री में इन्होंने डिस्कवर किया है। ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। सो आपने याद रखना है कि साइंटिस्ट्स ने हाल ही में वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया है इन मैक्सिको। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये आप याद रखोगे। एंड इस ब्लू होल का नाम दिया गया है तामजा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज तामजा दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो तामजा क्या है, ये एक ब्लू होल है। एंड इसकी डेप्थ आप याद रखोगे, इसकी टोटल डेप्थ है 1380 फीट, ये आप ज़रूर याद रखोगे। तो ये क्या है तामजा, ये एक ब्लू होल है जो कि मैक्सिको में डिस्कवर किया गया है बाय द साइंटिस्ट्स एंड इट्स टोटल डेप्थ इज़ 1380 फीट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन जो हम आपको एज अ होमवर्क देते हैं। तो हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे जो हम आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन जरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। हमसे पूछा गया हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन जरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स में हमारे इंडिया की तरफ से पहली इंडियन वुमन जरी मेंबर कौन बनी है, ये आपको मैं बता दूं, ये J&K से बिलोंग करती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे। तो लास्ट में आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, आपने जाने से पहले इस सेशन को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन आप ज़रूर शेयर करोगे एंड आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करोगे। एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि सही आंसर क्या है हमारे होमवर्क क्वेश्चन का। चलो इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।